बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 2 of auditing. As you know, we are conducting the lecture series of auditing, and our today's topic is internal control and objectives of internal control. व्यूअर्स, आज का लेक्चर नंबर 2 है हमारा ऑडिटिंग के ऊपर, और टॉपिक है आज का हमारा इंटरनल कंट्रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थॉरोली डिस्कस करेंगे इंटरनल कंट्रोल को ऑडिटिंग में, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को देखेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर से जितने भी लेक्चर्स होंगे टाइमली आप तक पहुंच सकें. सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज़ इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. Internal control. An internal control means the policies and procedures adopted by the management for the systematic and efficient conduct of its business, including adherence to management policies, the safeguarding of assets, the prevention and detection of fraud and error, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information. Viewers, after reading the introduction of internal control, we can understand that internal control means the policies and procedures adopted by the management for the systematic and efficient conduct of its business. वो तमाम पॉलिसीज़, वो तमाम प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है ताकि इसके बिज़नेस को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली रन किया जा सके और बिज़नेस गोल्स को अचीव किया जा सके, इसको हम कहते हैं व्यूअर्स इंटरनल कंट्रोल, इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसीज़, द सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. के मैनेजमेंट पॉलिसीज़ एसेट्स को सेफगार्ड करना, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स के फ्रॉड्स और एरर की रोकथाम और उनको डिटेक्ट करना, एक्यूरेसी ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और टाइम पर जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना. दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल. एंड इंटरनल कंट्रोल मीन्स द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड by the management for the systematic and efficient conduct of its business. एक और डेफिनेशन है इंटरनल कंट्रोल की, इसको देखते हैं. इंटरनल कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ ऑल मेजर्स टेकन टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद द एश्योरेंस दैट एवरीथिंग इज फंक्शनिंग एज इट शुड बी. वियर्स, इंटरनल कंट्रोल में कंसिस्ट करता है वो तमाम मेजर्स जो कि मैनेजमेंट लेती है जिसको अश्योर कर सके कि एवरीथिंग इज़ फंक्शनिंग एज इट शुड बी, के बिज़नेस में तमाम वो चीज़ें इस तरह से प्रोसेस कर रही हैं जिस तरह उनको होना चाहिए. इंटरनल कंट्रोल जो है एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है. तमाम मैनेजमेंट की पॉलिसीज़, तमाम मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी मैनेजमेंट अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सके. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो आती है इंटरनल कंट्रोल की, विच इज़ इंटरनल कंट्रोल मीन्स whole system of control, financial or otherwise, established by the management in the conduct of business, including internal check, internal audit and other forms of control. इंटरनल कंट्रोल मीन्स होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनली होल सिस्टम है, फाइनेंशियल है या जो है उसके दूसरे फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कंट्रोल करना, उनके लिए पॉलिसीज़ जो बनाई होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना, प्रोसीजर्स को फॉलो करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है एफिशिएंटली कंडक्ट कर सके बिजनेस को, इंक्लूडिंग इंटरनल चेक्स, इंटरनल ऑडिट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल व्यूअर्स हमारे पास कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं. वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में थारोली. फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आता है इंटरनल कंट्रोल का, विच इज़ एसेट्स प्रोटेक्शन. नंबर सेकंड इज़ एक्यूरेट रिकॉर्ड. नंबर थर्ड इज़ फॉलो पॉलिसीज़. Number fourth is prevention of errors. Number 5, prevention of frauds. Number 6, best use of resources. Number 7, nature of the test audit. Number 8, reliable record. Number 9, reduce workload. Number 10,
लोकेशन ऑफ एरर्स एंड पार्ट्स। व्यूअर्स ये 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास इंटरनल कंट्रोल के। वन बाय वन इनको जो है थरोली डिस्कस करेंगे हम सेकंड फेज ऑफ द वीडियो में। बिफोर वी स्टार्ट द सेकंड फेज ऑफ द वीडियो, once again, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. Assets protection. The purpose of internal control is to protect assets of business entity. The assets are used in the business. These assets are in the custody of responsible officers. So assets are not destroyed or misused. Viewers, ऑब्जेक्टिव जो है नंबर फर्स्ट हमारे पास इंटरनल कंट्रोल का विच इज़ एसेट्स प्रोटेक्शन। पर्पज़ ये है इंटरनल कंट्रोल का कि एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी बिजनेस एंटाइटी के एसेट्स को इस तरह प्रोटेक्ट करना है कि उनको जो है वेस्ट ना किया जा सके, उनको डिस्ट्रॉयड होने से जो है कम से कम हमने सेव करना है ताकि उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए 100% उनकी यूटिलाइजेशन हो सके और उनको मिस यूज़ होने से भी बचाया जा सके। तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है which is assets protection. Number second is accurate record. The purpose of internal control is to maintain accurate accounting record. The business's transactions are processed under generally accepted accounting principles after authorization of competent person. इंटरनल कंट्रोल का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट रिकॉर्ड कि पर्पस है इंटरनल कंट्रोल का कि मेंटेन करना अकाउंटिंग का एक्यूरेट रिकॉर्ड। तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हो रही होती हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो हो रही होती हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हो रही होती हैं, उनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना और अकाउंटिंग के जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना और एक कम्पिटेंट जो पर्सन होता है वो ऑथराइज़ करेगा तमाम ये ट्रांजैक्शंस को और रिकॉर्ड करेगा एक रेलिवेंट पर्सन, ताकि रिकॉर्ड जो है तमाम का तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्यूरेटली प्रिपेयर हो सकें। तो ये एक पर्पस है इंटरनल कंट्रोल का। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फॉलो पॉलिसीज। द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज टू फॉलो पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट। द पॉलिसीज आर ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर obtaining business objectives. All employees try their best to follow rules of the game. Viewers, purpose of internal control is to follow policies of management. कि इंटरनल कंट्रोल का ये मकसद होता है कि जो भी पॉलिसीज़, जो भी प्रोसीजर्स, जो भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट ने सेट किए होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, गाइडलाइंस जो होती हैं उनको जो है फॉलो करना, उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव करना जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने टारगेट रखे होते हैं, अपने गोल्स रखे होते हैं। एम्प्लॉयज़ ट्राई देयर बेस्ट टू फॉलो दीज रूल्स ऑफ गेम, रूल्स ऑफ बिजनेस एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एफिशिएंट और इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर सके और अपनी पॉलिसीज़ को अचीव कर सके। नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज टू प्रिवेंट एरर्स। There may be unintentional mistake due to overwork or carelessness. There is normal workload with every person. The senior person checks the work of junior person. We use prevention of errors के गलतियों की जो है रोकथाम करनी है। पर्पज़ है इंटरनल कंट्रोल का कि गलतियों को प्रिवेंट करना है। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स ड्यू टू ओवरवर्क और केयरलेसनेस की वजह से जो मिस्टेक्स होती हैं उनको प्रिवेंट करना है। देयर इज़ अ नॉर्मल वर्कलोड विद एवरी पर्सन और एक सीनियर पर्सन जो है जूनियर पर्सन का वर्क चेक करेगा ताकि प्रिवेंट किया जा सके एरर्स को। सो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। द पर्पज़ ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉड्स। इट इज़ इंटेंशनल misrepresentation of financial information by one or more individuals among management, employees or third parties. ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल का कि प्रिवेंट करना फ्रॉड्स को, इंटेंशनली जो मिसरिप्रेजेंटेशन होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो मिसरिप्रेजेंट किया जाता है उसकी जो है प्रिवेंट करना, फ्रॉड्स को रोकना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल का ताकि मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर सके। नेक्स्ट व्यूअर्स जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है इंटरनल कंट्रोल का विच इज़ बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। द पर्पज़ ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. There is a need of optimum combination of resources for maximizing profits. Internal control can point out weaknesses that can be removed. Best use of resources is another objective of internal control.
देयर इज़ अ नीड ऑफ ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि तमाम रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करना है ताकि उनसे जो है 100% आउटपुट लिया जा सके, मैक्सिमम उनकी यूटिलाइजेशन हो सके और मैक्सिमम आउटपुट लेकर मैक्सिमम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ले सके अपने तमाम रिसोर्सेज का। तो इंटरनल कंट्रोल का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम जो है यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ द टेस्ट ऑडिट है। द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ऑडिट टेस्ट। व्हेन देयर इज इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल देयर विल बी फ्यू ऑडिट टेस्ट, अदरवाइज देयर विल बी अ नीड ऑफ थॉरो चेकिंग। वियर्स, नेचर ऑफ ऑडिट टेस्ट पर्पज़ है इंटरनल कंट्रोल का कि जब इफेक्टिव एक इंटरनल कंट्रोल होता है तो वहाँ पर जो है ऑडिट टेस्ट जो होते हैं वो बहुत फ्यू होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो एक इफेक्टिव जो है इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो वो वहाँ पर वो थारो चेकिंग की जाती है और इफेक्टिव जो है हम इंटरनल कंट्रोल नहीं होता। इसलिए नेचर ऑफ ऑडिट टेस्ट जो है मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं रिलायबल रिकॉर्ड। द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज़ टू मेंटेन रिलायबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। The equal distribution of work among the employees provides complete and reliable record as it is free from errors and frauds. Reliable records एक ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल का कि उसको मेंटेन करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह रिकॉर्ड करना कि तमाम फैक्ट एंड फिगर्स को उसमें जो है एज इट शुड बी रिकॉर्ड किया जा सके, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो, मिस स्टेटमेंट्स ना हो, मिसलीड जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ना किया जा सके। ट्रू एंड फेयर व्यू में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जा सके ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्टिवली इंटरनल कंट्रोल को मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करे और अपनी पॉलिसीज़ को अकम्प्लिश करे। नेक्स्ट ईयर जो हमारे पास आता है रिड्यूस वर्कलोड। द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज रिडक्शन ऑफ वर्कलोड। द इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल कैन बी यूजफुल फॉर ऑडिटर्स। They can check few items, remaining items will be treated as checked by the auditor. Reduce workload. The purpose of internal control कि हमारे पास इंटरनल कंट्रोल का एक पर्पज़ ये है, एक मकसद ये है कि वर्कलोड अगर कोई है तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, इसको कम किया जा सके। और इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो यूज़फुल होता है एडिटर्स के लिए ताकि वो फ्यू आइटम्स को चेक करें, थारोली चेक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चीज़ों को फॉलो कर रही होती है, प्रैक्टिसेस को, पॉलिसीज़ को, प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर रही होती है और इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल होता है। तो एक ऑडिटर के लिए ये ईजी हो जाता है कि वो फ्यू आइटम्स जो हैं रिमेनिंग उनको चेक करे और रिमेनिंग आइटम्स को ट्रीटेड एज चेक्ड बाय दी ऑडिटर्स। नेक्स्ट व्यूअर्स जो हमारे पास आता है लोकेशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। The purpose of internal control is to locate frauds and errors. There are many types of errors and frauds that may be found in the accounting record. The compliance and substantive tests may be applied to detect the frauds. Whereas अनदर ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है इंटरनल कंट्रोल का विच इज़ लोकेशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इसका पर्पज़ ये है इंटरनल कंट्रोल का कि लोकेट करे फ्रॉड्स और एरर्स को कि कहाँ पर जो है फ्रॉड्स और गलतियाँ की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो रही हैं, मिसलीड किया जा रहा है, ट्रूथ एंड फेयर व्यू में फैक्ट एंड फिगर्स को जो है प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, बहुत किस्म के फ्रॉड्स और एरर्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दैट मे बी फाउंड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकते हैं। द कंप्लाइंस एंड सब्सटेंटिव टेस्ट, जो कंप्लाइंस होती है, सब्सटेंटिव टेस्ट होते हैं, मे बी अप्लाई टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स। और ऑडिटर जो है एक सब्सटेंटिव टेस्ट से और कंप्लाइंस से जो है वो डिटेक्ट कर सकता है ऑडिट जो फ्रॉड्स होते हैं उनको। सो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है लोकेशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये जो इंटरनल कंट्रोल का इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है कि लोकेट करना एरर्स और फ्रॉड्स को ताकि इंटरनल कंट्रोल को मैनेजमेंट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके और अपने गोल्स को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सके। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, जिसमें हमने थॉरोली डिस्कस किया चीज़ों को। सम अप करते हैं लेक्चर को। हमने देखा इंटरनल कंट्रोल को, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल को डिस्कस किया, इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया, वन बाय वन जो हमारे पास पॉइंट्स थे इंटरनल कंट्रोल के उनको डिस्कस किया। और इसके साथ साथ हमने जो है इफेक्टिव जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उनको कैसे जो मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करती है ताकि इंटरनल कंट्रोल एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करे कि पॉलिसीज़ को अचीव किया जा सके, गोल्स अचीव हों ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सके और
अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सो व्यूअर्स, ये तो आज का हमारा लेक्चर। वाइंड अप करते हैं आज के इस लेक्चर को। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।